हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिक्स के सत्यवचन में आपका स्वागत है। तो अभी जो एक खबर आ रही है कि अहमदाबाद में जो AI-171 प्लान है, जो एयर इंडिया का प्लान है, वो क्रैश हो गया और उसमें बहुत सारे लोग मर गए हैं। तकरीबन 242 नंबर्स ऑफ पीपल उसमें बोट है, जिसमें आई थिंक 12 क्रू मेंबर थे, इंक्लूडिंग पायलट सब, और जो पैसेंजर थे उसमें 169 तकरीबन इंडियन नेशन थे और ब्रिटिश थे 50 के ऊपर, और 7 पोर्चुगीज़ थे और एक कैनेडियन था। तो ये जो एयरलाइन है वो अहमदाबाद से डायरेक्टली जाती है लंदन, 1:15 पे निकलती है। इससे पहले ये अहमदाबाद से आई थी। अहमदाबाद आई थिंक पहले कभी कभी ऐसा रहता है कि अहमदाबाद से लंदन से अहमदाबाद आती है और अहमदाबाद से फिर ये दिल्ली जाती है, फिर वापस दिल्ली आती है, ऐसा भी होता है। तो शायद से ऐसा है कि ये दिल्ली से आई थी और अहमदाबाद पे ही थी, और फिर अहमदाबाद से 1:15 और कोई 1:30 भी दिखा रहा है, ऐसे एग्जैक्ट पता नहीं है कि कब क्या हुआ। तो ये जैसे ही फ़्लाइट हवा में उड़ी, वैसे ही थोड़े ही मिनट के अंदर एक बिल्डिंग को जाके क्रैश हुई। तो ये कैसा है कि एयर इंडिया की ये जो फ़्लाइट है, ये आई थिंक ऐसा बोला 10 साल से भी ज़्यादा पुरानी फ़्लाइट है और चलता रहता है। एयर इंडिया ने आज अभी नए जो प्लेन है वो परचेज़ किए हैं, अभी आए हैं कुछ जगह पे, कुछ जो फ़्लाइट्स है वो आ गई है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में। तो ये प्लेन में मैं भी आया हूँ, मेरी भी जर्नी हुई है। एयर इंडिया के अंदर आप ट्रैवल करोगे तो आपको डर लगेगा, सही में बात बोलूँ तो डर लगता है, प्लेन पूरा हिलता है। ये मैं एमिरेट्स में भी बहुत बार गया हूँ लंदन, बहुत ट्रायल किया है। इंडिया साल में 1-2 बार आ ही जाता था। तो उस टाइम पे कभी कभी ऐसा है कि डायरेक्टली प्लेन अहमदाबाद उतरते थे हम लोग, फिर अहमदाबाद से दीव की तरफ जाते थे, क्योंकि मेरा जो रहना है वो दीव है, वहाँ पे छोटा सा आइलैंड है सौराष्ट्र में, वहीं पे जाते। तो 8 घंटे वहाँ से ट्रैवलिंग है फिर आगे अहमदाबाद से। तो मैं इस प्लेन में गया हूँ और ये प्लेन लिटरली बराबर जब टेक ऑफ करता है तभी हिलता है पूरा, और सीटें भी हिलती है कभी कभी तो बराबर। ऐसे ही मैं बहुत बार दिल्ली आता था, मतलब एक्चुअली मेरी वाइफ दिल्ली उतरती है और पंजाब जाती है, तो मैं एयर इंडिया की फ़्लाइट में बहुत बार आया हूँ, दिल्ली भी। तो आपको मतलब ताज्जुब होगा कि जब ये फ़्लाइट सच में टेक ऑफ होते हिलता है पूरा, डर लगता है थोड़े कुछ मिनट, जब तक ये हवा में ऊपर नहीं जाती कुछ फीट तक, कुछ 1000 फीट तक, तब तक डर लगता है ये फ़्लाइट्स के अंदर ट्रैवल करना, एयर इंडिया के अंदर खास करके। मैं एमिरेट्स से आया हूँ, एमिरेट्स में इतना प्रॉब्लम है ही नहीं, बराबर। प्रॉब्लम एयर इंडिया में है। अभी इसमें कैसा है कि जो कुछ लोग मतलब कि पोर्चुगीज़ पासपोर्ट है वो मेरे गांव की साइड से है। टोटली मैं दीव आइलैंड पे रहता है, एक छोटा सा आइलैंड है, 13 किलोमीटर बाई 3 किलोमीटर का आइलैंड है, 40 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल है, 39 to 40 स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है आइलैंड का। तो यहाँ पे हमें पोर्चुगीज़ पासपोर्ट मिले, तो मोस्टली लोग जो वहाँ के हैं वो लंदन में रहते हैं, बराबर, सब वहाँ पर भी। और अभी टोटल 17 लोग मरे हैं हमारे आइलैंड के, दीव आइलैंड के 17 लोग, ऐसा 15 से 17 बोल रहे हैं। उसमें से 7 पोर्चुगीज़ पासपोर्ट है और बाकी ब्रिटिश और इंडियन मिक्स में है। तो टोटल होगा और पूरे प्लेन में एक बंदा जिंदा आया मेरे गांव का, बराबर। वो बंदा प्लेन से छलांग मार के नीचे उतरा और चलते चलते, आप वीडियो में आप देख सकते हैं, वीडियो देख लीजिए पहले। तो आपने वीडियो ये देखा होगा, आपको गुजराती में ये बोल रहा है कि और भी लोग हैं वहाँ पे अंदर में, जाइए बचाइए। दूसरे जो आजू बाजू के लोग हैं उनको बता रहा है कि और भी पैसेंजर है उसके अंदर। दूसरी चीज़, इसका सगा भाई था वहाँ पे, उसका सगा भाई किसी और रो में बैठा था, दोनों एक साथ में सच सीट नहीं मिली होगी। कभी कभी आप लेट जाओगे तो आपको मिलती नहीं सीट, तो आपको अलग अलग बिठाता है कि भाई ये रो है और ये है, आपको ऐसे मिलेगी सीट, डायरेक्टली नहीं मिलेगी 2 सीट इकट्ठा, क्योंकि लेट होती है। और चेक इन कोई वेब से नहीं करता है, क्योंकि उसमें पैसे ही लुटते हैं, तो लोग वहाँ पर जाके ही करते हैं मोस्टली बोर्डिंग पास। तो उसका भाई भी था सगा, लेकिन वो मिला नहीं उसको, बराबर। वो मतलब उसने ऐसा एक्सप्लेन किया है कि मेरे आसपास में सब डेड बॉडीज़ थी,
टुकड़े थे प्लेन के, बैग्स गिरे थे टोटली। मतलब कि वो एक टाइम पे देख के तो ऐसे डर गया कि इतनी सारी डेड बॉडी मेरे आसपास में ऐसे मेरे ऊपर है, लेकिन वो दरवाजे के बाजू में था तो वो दरवाज़ा खोल के नीचे छलांग लगाई उसने। जो टेरेस थी जहाँ जो बिल्डिंग पे गिरा प्लेन, उसकी छत थी, वहाँ पे गिर के फिर उसको किसी ने खींचा और फिर लेके गए उसको। पर वो चल रहा था, अभी देख सकते हैं आप वीडियो में कि वो चल रहा है बंदा और बोल रहा है, बराबर। तो ये एक उस टाइम का एक सर्वाइवल था, मतलब कि एक अकेला बंदा ही जिंदा है, बाकी शायद से जले हुए, या कल पता चलेगा कि कितने लोग इसमें मर गए हैं, कितना लोग हॉस्पिटल में अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है, बराबर। ये जो आपने देखा होगा कि जो ये फ्यूल टैंक है फुल ही था, मतलब कि आप लंदन से अहमदाबाद से लंदन जा रहे हैं तो जस्ट फील किया तकरीबन कितने लीटर्स इसमें, मेरे हिसाब से तो एक ट्रक से ऊपर आ जाता है, मतलब ऐसे ही गिनोगे तो कितने 1000 लीटर की टैंक रहती है वो। और आपने देखे होगा वीडियो के अंदर ऐसे कितने फीट तक, कितनी हाइट तक, कितने माले तक जो आग के गुब्बारे थे वो चल रहे थे। उसके बाद तो धुआं ही धुआं था पूरा, तो धुएं से ही मर जाता है। आग, धुआं और क्रैश, जो इम्पैक्ट रहता है क्रैश का, तो कोई बचने के चांस ही, वहाँ के जो कमिश्नर था उसने भी बताया कि इसमें बचने के कोई चांसेस ही नहीं है। मतलब मोस्टली ऐसा ही गिन लो कि लोग जली हुई हालत में हॉस्पिटल में रहेंगे बहुत दिन, ज़्यादा दिन तक सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। अभी जिंदा है, पूरी जली हुई, कितने % बॉडी जली, मतलब लोगों की बॉडी जली है, उस हिसाब से वो जिंदा रहेगी कि नहीं वो भी नहीं कह सकते। मतलब ऐसी हालत है अभी। ये प्लेन की मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताता हूँ। ये प्लेन में एक्चुअल में अभी 18 तारीख को मेरी मदर भी ट्रैवल करने वाली थी, यही प्लेन AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए पहली बार जा रहे थे, बराबर। अभी पता नहीं वो फ़्लाइट कैंसिल ही होगी या फिर दूसरी फ़्लाइट में वो लोग करके देंगे, या फिर सेम फ़्लाइट वापस से कोई और प्लेन लेके चलाएंगे, वो अभी पता नहीं। अभी तो यही चल रहा है सब जगह पे कि मतलब कि ये जो रेस्क्यू है वो पूरा हो और सब लोग निकले। और अभी जो एयर ट्रैफिक है, एयर मूवमेंट है और प्लेन की मूवमेंट है, वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे काफ़ी कम हो जाएगी कुछ दिनों तक, तो पॉसिबल है कि फ़्लाइट ही कैंसिल हो जाए। अभी इसमें मेरी सिस्टर गई थी 27 तारीख को, बराबर। 27 नहीं, 30 के आसपास था, 30 अप्रैल लंदन जा रहे थे। तो मैं आपको ये बहुत, मतलब कि ये लोग कितना, मतलब कि देख रहे कि लोगों की सेफ्टी के साथ खेल रहे हैं या फिर सच में ये टेक्निकली जो फॉल्ट रहते हैं वो सॉर्ट आउट कर देते हैं प्लेन के अंदर। यही प्लेन AI-171, बराबर। ये प्लेन 30 तारीख के आसपास मेरी सिस्टर की फ़्लाइट थी, बराबर। गए सब कुछ वहाँ पे बोल रहे फ़्लाइट कैंसिल है, हम तुमको होटल में चेक इन करवा देंगे। करवाए, प्लेन में फॉल्ट था उस दिन, बराबर। उस दिन प्लेन में फॉल्ट था, इसीलिए उन्होंने कर दिया, बराबर, चेक इन सबका होटल में। फिर वो प्लेन गया होगा रिपेयरिंग, या जो भी टेक्निकल फॉल्ट है, जो इंजीनियर है, एरोनॉटिक इंजीनियर है, जो भी इंजीनियर्स इस पे काम करते हैं, टेक्निकल लोग, उन्होंने वो फॉल्ट को सॉर्ट आउट किया रहेगा। फिर दूसरे दिन बुलाया उनको होटल से, बराबर। सब बैग्स वैग्स डाले प्लेन के अंदर, बराबर। और क्या हुआ कि ये जो प्लेन था 1:15 पे शायद से हुआ ही नहीं, मतलब वापस टेक्निकल फॉल्ट आया। यही प्लेन AI-171 में टेक्निकल फॉल्ट आया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कोई यही प्लेन रहेगा जो अभी क्रैश हुआ, पर सेम नंबर, सेम टाइमिंग, बराबर, और सेम एयरपोर्ट, बराबर। वहाँ से वो 1:15 के आसपास वो सोचिए आप 3 बजे गया, वो वहाँ पे भी बोला कि इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, बराबर। तो पुराने प्लेन आपको बार बार अगर ऐसे रिपेयर के काम आ रहे हैं या फिर टेक्निकल फॉल्ट आ रहे हैं तो फिर प्लेन बदल देने चाहिए ना। प्लेन रखने ही नहीं चाहिए ऐसे प्लेन, लोगों की ज़िंदगी के साथ एक खिलवाड़ ही हो गया ना, बराबर। और ऐसे चलते हैं क्या, मैं इसका जानकार नहीं हूँ कोई चीज़ों में, एक टेक्निकल चीज़ जानता नहीं है। DGCA के क्या नॉर्म्स है, एविएशन मिनिस्ट्री के क्या नॉर्म्स है इसमें, वो पता नहीं है, बराबर। कि टेक्निकल फॉल्ट के बाद उसको रिपेयर करके वापस से उड़ाते ये लोग, तो चलता है कितनी बार होना नहीं चाहिए, कितनी बार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब लिखा रहेगा कहीं पे, ये सब, बराबर। इंजीनियरिंग की बुक में उनकी टेक्निकल जो गाइडलाइंस रहती है उसमें रहता होगा, बराबर। तो ये 30 तारीख का ये वाक़या है कि इसमें ऐसे फॉल्ट आए थे, बराबर। और लोगों को चेक इन करके होटल रिपेयर करके वापस बिठा के वापस उसी दिन फॉल्ट आया कि ये अभी मतलब 1:15 की बजाय 3 बजे दोपहर को उड़ेगा, बराबर।
तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर ऐसे प्लेन बार बार हो रहे हैं बराबर, तो ऐसे बंद कर देना चाहिए इसको। कबाड़ी मतलब कि इसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, या फिर जो भी है इसका कहीं पे भी रिसाइकल यार्ड है तो वहाँ पे बेच के ख़त्म करना चाहिए और नए प्लेन रखने चाहिए। अभी आगे जाके इसमें बहुत राजनीति होने वाली है, रेजिग्नेशन मांगेगी, इसका रेजिग्नेशन लो, उसका लो, प्राइम मिनिस्टर का लो, एविएशन मिनिस्ट्री का लो, ये ठीक है होना भी चाहिए। टेक्निक देखा जाए तो स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। टेक्निकल डीजीसीए क्या कर रहा था, जो भी फ़्लाइट के जो टेक्नीशियन रहते हैं, जो भी कंपनी रहती है जो एविएशन बिजनेस में, वो क्या कर रहे थे बराबर सब। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई नीचे ज़मीन पे प्रॉब्लम है, ज़मीन के जब फ़्लाइट टेक ऑफ करती है बराबर तभी भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। और हवा में रहती तो शायद से बचने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। फ्यूल कम रहता है तो भी बचने के चांसेस कम हो जाते। खेत खलियान रहते हैं साइड में तो उतरने के बाद वहाँ पे भी वो डैमेज कंट्रोल किया जा सकता था। बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, ऐसा नहीं है। बट ठीक है टेक्निकल इश्यू होगा और अचानक से हो गया, लेकिन ये टेक्निकल इश्यू पहले भी आ चुके हैं बराबर। इसी प्लेन के अंदर कोई भी जो 30 तारीख से 1 तारीख के बीच में, 30 अप्रैल से लेके 1 मई के आसपास में जो है, उनको अगर कोई रहेगा शायद से तो उनको पूछ लेना कि ये प्लेन में तकलीफ़ हुई थी कि नहीं। ये प्लेन में तकलीफ़ हुई थी उसी दिन बराबर। मेरी सिस्टर रहती है, उनको चेक इन, उनको बहुत प्रॉब्लम हुई ये प्लेन की वजह से। इधर से उधर जाओ, उधर से इधर जाओ बराबर। तो ये ऑलरेडी हुआ है बराबर, तो ध्यान क्यों नहीं दिया ये सब चीज़ों में बराबर। टेक्निकली देखा जाए तो देखना चाहिए ना कंपनी को ही कि अभी इसको बदल दे। इतनी लंबी फ़्लाइट, 8 घंटे की फ़्लाइट रहती है यहाँ से लंदन बराबर, तो ऐसे प्लेन चलते नहीं हैं। तो अभी होगा पॉलिटिक्स भी इसके ऊपर, ओपोजिशन इसके ऊपर मतलब उस पर चढ़ने वाला है गवर्नमेंट के ऊपर ही कि तुमने कुछ ध्यान नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया बराबर। ठीक है ऐसे तो मैं नहीं बोल रहा कि कुछ हुआ ही नहीं, पहले भी क्रैश हुए हैं प्लेन इंडिया के अंदर बहुत जगह पे, पर ये बहुत बड़ा है। ये कुछ डेकेड्स तक तो इतना बड़ा नहीं हुआ है बराबर, कुछ दशकों तक नहीं हुआ है। अभी ये 240 और उसमें हॉस्पिटल में वो से डॉक्टर मरे, 5 से 10 डॉक्टर मरने की बात चल रही है बराबर। तो जो टोल रेट है वो ऊपर जाने वाला है। तो अभी इसमें गवर्नमेंट देखेगी अपने हिसाब से कि उनको क्या करना है, मतलब कैसे स्ट्रिक्टनेस रखनी है। इंडिया के अंदर प्रोफेशनलिज्म कम है, सॉफ्टवेयर का यूज़ भी कम है कि इस चीज़ों को ट्रैक किया जाए सब चीज़ें में बराबर। अभी भी इंडिया में मैनुअल चलता है। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, नो डाउट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा, लेकिन आज भी पेपर वर्क में ही रहता है कोई भी चीज़ हमें करनी इंडिया के अंदर। तो ये डिजिटलाइज भी होनी चाहिए बहुत सारी चीज़ें बराबर। और टेक्नीशियन है वो एक्सपर्ट होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए उनको भी बराबर। अगर कंपनी को, वो कंपनी जो रहते हैं उनको दबाने की कोशिश करती है बहुत जगह पे। बहुत सारे जो पायलट है उन्होंने भी डीजीसीए को कंप्लेंट की बहुत सारी कंपनियों के ख़िलाफ़ बराबर। एक फ्लाइंग बिट्स करके बंदा है, गौरव करके, उसने भी एक कंपनी थी आई थिंक एयर एशिया का, उसका कंप्लेंट किया था बहुत सारी सेफ्टी को लेके बराबर। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अभी ये जो है उसकी मतलब कि लोग मरे हैं हमारे गांव से, तो अभी गाड़ियाँ ले लेके गए हैं अहमदाबाद बराबर। अभी बॉडी तो ऐसे मिलेगी नहीं, बॉडी मिलेगी नहीं तब तक लोगों को चैन नहीं होता है, लोग रोते रहते हैं। एक बार बॉडी जल गई फिर हो गया, बॉडी तो देखने जैसी हालत में भी नहीं रहेगी शायद से। बॉडी को तो ऐसे आधी जली हुई मिलेगी या कुछ जगह पे तो पीसीस मिलेगी बराबर। तो अभी बेचारे गए हैं, उनको भी लंबा इंतज़ार रहेगा वहाँ पे जाके कि कब मिलेगी। उसके बाद वहाँ पे डीएनए होगा, डीएनए टेस्ट के बाद रिपोर्ट आएगी, उसमें भी टाइम लगेगा, पता नहीं कितने दिन के बाद बॉडी मिलेगी उनको। होपफुली कि उनको जल्दी बॉडी मिल जाए बराबर और लेके आ जाए। होपफुली इसमें इन्वेस्टिगेशन हो बहुत अच्छी तरह से बराबर, इसका रिपोर्ट आए और जो भी टेक्नीशियन है ये इसकी केस स्टडी करे बराबर और अच्छी तरह से करे। अगर हमारे इंडिया के जो है, हमारे इंडिया के इंजीनियर है बहुत अच्छे हैं, अगर ऐसा है तो फॉरेन की जो एजेंसीज है बहुत सारी बराबर, अमेरिकन हो या यूरोपियन हो, तो उनका भी साथ लीजिए और पूरा जो क्या प्रॉब्लम था टेक्निकल वो ढूंढिए और केस स्टडी के लिए आगे प्रपोज कीजिए। अलग अलग इंस्टीट्यूट में जो पायलट्स आ रहे हैं, वो जो टेक्नीशियन चेक करते प्लेन, उनको भी सिखाइए ये सब चीज़ें बराबर। गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी गाइडलाइन स्ट्रिक्ट कीजिए कि अगर ऐसे प्लेन बंद हो रहा है बार बार बराबर, तो कुछ तो प्रॉब्लम है, तो बदलने की कोशिश करिए बराबर। और जैसा है गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकती है और करेगी आगे जाके। होपफुली सब होगा
बराबर, और ऐसे इंसिडेंट कम हो इंडिया के लिए, इंडिया के अंदर, और आगे लोगों की सेफ्टी पे ध्यान रखा जाए। बस यही है, और होपफुली सब ठीक हो जाएगा, ये बुरा टाइम भी चला जाएगा, बराबर। और जो लोगों ने अपने लोग खोए उनके लिए तो कुछ नहीं, एक दुख की बात है, उनके साथ है हम लोग, बराबर, और तो कुछ नहीं। उनके लोग तो वापस नहीं दे सकते, बस गवर्नमेंट और जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके इंश्योरेंस जल्दी से जल्दी रिलीज़ करें, और बेचारों को अगर ज़रूरत है पैसे की हो तो उनको हेल्प करें। बाकी लोग तो चले गए, और जो भी इसमें अगर कुछ गलत है, कुछ गलत चीज़ें हुई है, बराबर, अनदेखी की गई है, तो फिर उनको भी सज़ा मिले। बस, थैंक यू, जय हिंद।